लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन 311 रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो भी एविडेंसेज होंगे उनको या तो प्रिजाइडिंग जज खुद लिखेगा या और डिक्टेशन के द्वारा ओपन कोर्ट के अंदर ऑफिसर जो अपॉइंटेड है उसके द्वारा लिखे जाएंगे। जो भी एविडेंसेज लिखे जाएंगे वो नैरेटिव कहानी की फॉर्म के अंदर होंगे, समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। कुछ पार्ट उसका क्वेश्चन आंसर में भी हो सकता है जज के परमिशन से, ये सब समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। एविडेंसेज उस लिखने के बाद में, डिक्टेट होने के बाद में वो साइन किए जाएंगे जज के द्वारा, समझा रखा है सबसेक्शन 3। तो हमने समझ लिया सेक्शन 311 रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 312 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेज। जो भी एविडेंसेज 310 और 311 में लिखे गए मजिस्ट्रेट और जज के द्वारा, तो वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में उसकी लैंग्वेज कोर्ट की लैंग्वेज ही होगी। लेकिन यदि वो अदर लैंग्वेज में है और प्रैक्टिकेबल है तो उस केस के अंदर उसमें लिखे जाएंगे। लेकिन अदर लैंग्वेज में है तो उस केस के अंदर ट्रांसलेट किया जाएगा और उसका ट्रांसलेशन जो भी होगा वो ट्रू होगा और साइंड होगा जज के द्वारा कि ये ट्रू ट्रांसलेशन है। ये पार्ट समझा रखा है ए और बी और सी में। यदि एविडेंसेज इंग्लिश के अंदर है और पार्टीज के द्वारा ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस के अंदर ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा, समझा रखा है सेक्शन 312 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेज। सेक्शन 313 प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। एविडेंसेज 310 और 311 में हो गए विटनेस के, तो वो जो एविडेंसेज हैं उसके बाद में रीड ओवर किए जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड या उसके एडवोकेट की प्रेजेंस में। यदि कोई करेक्टनेस नहीं है, कोई करेक्ट पार्ट करना है तो मे करेक्टेड इफ रिक्वायर्ड, समझा रखा है सबसेक्शन 1 में। लेकिन इफ विटनेस डिनाइज करेक्टनेस तो मजिस्ट्रेट और जज इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग एक मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि पहले विटनेस ने कुछ कहा था और बाद में कुछ और कह रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसेक्शन 2, इफ विटनेस डिनाइज करेक्टनेस। इफ एविडेंस इज डिफरेंट लैंग्वेज में है, जो विटनेस नहीं समझता है तो इंटरप्रेट किया जाएगा विटनेस को उसकी लैंग्वेज के अंदर, समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। तो सेक्शन 313 प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। सेक्शन 314 इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंसेज टू एक्यूज और हिज एडवोकेट। एविडेंसेज एक्यूज के हो गए, यदि वो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर है, एक्यूज नहीं समझता है, तो इंटरप्रेट किए जाएंगे एक्यूज को, समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। यदि एक्यूज की अटेंडेंस डिस्पेंस की गई है और एडवोकेट वहाँ पे प्रेजेंट है तो एडवोकेट को की लैंग्वेज के अंदर उसको समझाया जाएगा या कोर्ट की लैंग्वेज में समझाया जाएगा, समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। डॉक्यूमेंट्स इंटरप्रेटेड विद कोर्ट डायरेक्शन। जो भी यदि कोई फॉर्मल प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर यदि कोई नेसेसिटी है तो इंटरप्रेट किए जाएंगे, समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। तो सेक्शन 314 इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंसेज टू एक्यूज्ड और हिज एडवोकेट, ये हमने समझ लिया।